हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर। इसमें हमने चित्रकला का टॉपिक कर रहे थे हम। तो कल वो आधा टॉपिक हो गया था और आधा टॉपिक हम आज करने वाले हैं। हमने राजस्थान की चित्रकला के अलग अलग स्कूल देखे थे, जैसे मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। तो आज हम इसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे कि ये है क्या। तो मेवाड़ स्कूल में एक तो मेवाड़ शैली थी, एक नाथद्वारा शैली थी, एक देवगढ़ शैली थी और एक चावंड शैली थी। तो उसको हम वन बाय वन देखेंगे। तो पहला है मेवाड़ शैली। देखो, हमने पढ़ा था कि ये सबसे प्राचीन शैली है। इसके ऊपर जैन और जो गुजराती शैली का मिक्स है ये। और इसमें जो फर्स्ट चित्र प्राप्त हुआ है वो है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसका चित्रकार है कमलचंद और इसके ऊपर जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिला है और ये तेज सिंह के काल में बनी है। देखो दोस्तों, ये एक शॉर्ट नोट है, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिखी हुई है। यहाँ पे मैंने लाइन से नहीं बना के लिख रखा। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी फर्स्ट चित्र है। इसका चित्रकार कमलचंद है। इस पर जैन धर्म का प्रभाव है और ये तेज सिंह के काल का है। इसका मेवाड़ जो चित्रकला है, इसका जो स्वर्ण काल है वो महाराजा जगत सिंह फर्स्ट के समय है। और इसी के समय एक विभाग बना था जिसे तस्वीरों कारखानों कहते हैं या फिर चितेरों की ओबरी कहते हैं, ये उदयपुर में। और महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के समय मुगल शैली का प्रभाव आया और महाराणा भीम सिंह के समय कंपनी शैली का प्रभाव आया और इनके समय भित्ति चित्र बने थे। कृष्ण लीलाओं के चित्र बने थे महाराजा राज सिंह के समय। देखो, ये राज सिंह वही है जिन्होंने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। और मेवाड़ शैली में सर्वाधिक चित्र मिले हैं गीत गोविंद के। और जो ये गीत गोविंद ग्रंथ लिखा गया है ये जयदेव का है। और नरोत्तम शर्मा ने मुरली मनोहर के चित्र बनवाए हैं। हीरानंद ने सुपनाह चरित्रम का चित्र बनाया है और मोकल के काल में। और ये जो हीरानंद जी थे ना, ये महाराणा कुंभा जी के चित्रकला के गुरु थे ये हीरानंद जी। सेकंड है नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली का प्रारंभ हुआ था 1671 में महाराजा राज सिंह के समय। जो ये वाले महाराजा राज सिंह थे ना, इनके समय। और इसका स्वर्णकाल माना जाता है महाराणा राज सिंह के समय। और इनके समय में जो पिछवाइयों के चित्र, श्रीनाथ जी के चित्र ज़्यादा बने थे। और नाथद्वारा शैली के दो चित्रकार मिले हैं, कमला और इलायची। इसके यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। सबसे पहले देखेंगे देवगढ़ शैली है कहाँ। राजसमंद में इसका प्रारंभ 1680 में हुआ था महाराजा जयसिंह के समय। और इसे प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर श्रीधर अंधारे को। और इस पर मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ तीनों शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। चावंड शैली का स्वर्णकाल है महाराणा अमर सिंह के समय, जो महाराणा प्रताप के पुत्र हैं। और चावंड शैली में एकमात्र चित्रकार मिला है नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन ने 1605 में रागमाला चित्र का निर्माण किया था। और ये सबसे बड़ा, ये मेवाड़ स्कूल का सबसे बड़ा चित्र है रागमाला। देखो, एक क्वेश्चन ये बनता है, रागमाला से संबंधित अधिकतर क्वेश्चन बने जाते हैं कि किसके काल में रागमाला का चित्रण कौन से चित्रकार ने किया। ये क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। कोटा में शिकार शैली, और कोटा में रागमाला का निर्माण किया था डालू ने। देखो, चावंड में रागमाला का निर्माण किया था नासिरुद्दीन ने और कोटा में रागमाला चित्र का निर्माण किया था डालू ने। इसमें शिकार के दृश्य बताए हैं। वसली शैली बताई गई है। देखो, वसली शैली क्या होती है, कागज पे कागज रखकर चित्रण किया जाता है। और कोटा की शैली स्वतंत्र हुई महाराव उमेश सिंह के समय। देखो, चावंड शैली में रागमाला के चित्र बनाए थे नसीरुद्दीन ने, ये ध्यान रखना। कोटा के अंदर रागमाला के चित्र बनाए थे डालू ने। जोधपुर शैली में रागमाला का चित्र बनाया था वीरजी भाटी ने। और बीकानेर में रागमाला का चित्र बनाया था नूर मोहम्मद ने। देखो, ये चार चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। जैसे चावंड शैली में रागमाला का चित्र बनाया था नसीरुद्दीन ने, कोटा में रागमाला का चित्र डालू ने, जोधपुर में वीरजी भाटी ने और बीकानेर में नूर मोहम्मद ने। बूंदी में पशु पक्षी के चित्र ज़्यादा देखने को मिले हैं। और जो भित्ति चित्र के लिए ये
विश्व प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर बूंदी में एक तारागढ़ दुर्ग है जिसमें एक रंगशाला या चित्रशाला बनी हुई है। इस तारागढ़ दुर्ग का निर्माण तो बरसिंह ने किया था, लेकिन जो तारागढ़ दुर्ग में रंगमाला और चित्रशाला है इसका निर्माण उम्मेद सिंह हाड़ा ने किया था और इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहते हैं। देखो यहाँ दो अलग अलग क्वेश्चन है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाला बरसिंह ने, और जो इसमें अंदर जो रंगशाला है उसका निर्माण उम्मेद सिंह ने। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है एरिक डिक्सन को और फयाज अली को। और जो बनी ठनी चित्र है उसे एरिक डिक्सन ने मारवाड़ की मोनालिसा कहा है और इसे बनवाया था निहाल चंद ने, और 1973 पे इसमें डाक टिकट जारी किया गया है। और किशनगढ़ शैली पे कांगड़ शैली का प्रभाव दिखा है और वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव भी देखने को मिलता है। यहाँ पे नौका विहार के चित्र देखने को मिले हैं। जोधपुर या मारवाड़ शैली का आरंभ हुआ था राव मालदेव के समय और इन्हीं ने चोखेलाव महल का निर्माण किया था। और जो चोखेलाव महल है यहाँ पर रावण राम के युद्ध और सप्तसती के चित्र देखने को मिलते हैं। और राव मालदेव के समय में उत्तरध्यायन सूत्रचूर्णी नाम के ग्रंथ का भी चित्रण हुआ है, ध्यान रखना। और जोधपुर शैली के अंदर जो मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है वो मोटा राजा उदय सिंह के समय, स्वर्णकाल है महाराजा मानसिंह के समय, मतीराम दास ने रसराज ग्रंथ का निर्माण किया और वीरजी भाटी ने यहाँ रागमाला ग्रंथ का चित्रण किया था, ये ध्यान रखना। कंपनी शैली देखने को मिली है महाराजा तख्ती सिंह के समय और जो कृष्ण लीला के चित्र बने हैं महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के समय। बीकानेर शैली का प्रारंभ हुआ था राय सिंह के समय और राय सिंह के समय ही रागमाला ग्रंथ का चित्रण किया गया था नूर मोहम्मद के द्वारा। और स्वर्णकाल देखा गया था अनूप सिंह के समय। और सर्वाधिक घोड़े का चित्रण कहाँ देखने को मिला है? बीकानेर में। और यहाँ पर मथिरण कला का भी प्रभाव देखने को मिला है। और जो बीकानेर के जो चित्रकार थे वो अपना चित्र बनाने के बाद में लास्ट में अपना नाम और अपने पिता का नाम लिखते थे और वो भी फारसी भाषा में, इसे ध्यान रखना। अजमेर पर ईसाई धर्म का प्रभाव देखने को मिला है। नागौर में पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण ज़्यादा देखने को मिला है। और जो नागौर में जो कलात्मक बादल महल है यहाँ पे भित्ति चित्र मिले हैं। जैसलमेर शैली एकमात्र ऐसी शैली है जिस पर भारी शैली का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है और यहाँ पर मूमल के चित्र मिले हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं। आमेर शैली और उदयपुर शैली, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आमेर शैली का प्रारंभ हुआ था मिर्जा राजा मानसिंह के समय, स्वर्णकाल मिर्जा राजा जयसिंह के समय, मुगल शैली का प्रभाव मिर्जा राजा मानसिंह के समय और भित्ति शैली का प्रारंभ सबसे पहले आमेर शैली में ही देखने को मिला था और मिर्जा राजा मानसिंह के समय। और मुरली के द्वारा भित्ति चित्रण किया गया, इसे ध्यान रखना, मुरली के द्वारा और मानसिंह के समय। और बिहारी लाल ने मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर बिहारी सतसई का चित्रण किया था, ये भी याद रखना। जयपुर शैली का प्रारंभ सवाई जयसिंह के समय और इन्होंने सूरत खाना का निर्माण किया था और इन्हीं के समय रजमनामा का चित्रण हुआ था मोहम्मद शाह के द्वारा। स्वर्णकाल है सवाई प्रताप सिंह के समय और सवाई प्रताप सिंह का एक आदमकद चित्र भी मिलता है जिसका निर्माण किया था साहिब राम ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। और सवाई प्रताप सिंह के समय जो सूरत खाना विभाग था उसका हस्तांतरण कर दिया था हवा महल में, ये भी एक याद रखने वाली बात है। और कंपनी का प्रभाव देखने को मिला था सवाई जगत सिंह सेकंड के समय, सवाई राम सिंह सेकंड के समय ही यथार्थवादी चित्रण की परंपरा आरंभ हुई थी, ये याद रखना। शैली अलवर शैली का स्वर्णकाल विनय सिंह के समय और इन्हीं के समय शेख सादी ने गुलिस्ता ग्रंथ का चित्रण किया था। मूलचंद सोनी ने हाथी दांत पर व्यक्ति का चित्र बनाया है। और मुगल शैली यहाँ पे सर्वाधिक प्रभाव रहा है अलवर शैली पर। उनियारा टोंक में है, इस पर बूंदी शैली और जयपुर शैली का प्रभाव देखने को मिलता था। तो ये था हमारा चित्रकला का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं।